स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस से हम शुरू करते हैं आज। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा? जब हमें क्या पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सबसे जो बेसिक कॉस्ट है वो दो हैं, कॉस्ट प्राइस जिसे हम लिखेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है कि मान लीजिए कोई शॉपकीपर किसी को सामान दे रहा है, तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए वो प्राइस होती है जिस पे वो सामान उसको पड़ा, यानी कि जो उसने मान लो किसी होलसेलर से खरीदा, प्लस उसके अलावा और जितने भी एक्सपेंसेस हुए, जैसे मान लो ट्रांसपोर्टेशन के या उसको लेबर उतारने में कुछ लगा, सब कुछ मिला के जो ओवरहेड सब मिला के होता है वो क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस। इसे हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन सेकंड होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस तो नाम से ही पता चल रहा है, जिस प्राइस पर वो क्या कर रहा है, उसे बेच रहा है शॉपकीपर किसी सामान को, ठीक है। इन दोनों के बेसिस पे हम निकालते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, कौन सा ग्रेटर होगा इनमें से? सेलिंग प्राइस। ऐसी बात है, सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए अगर प्रॉफिट में, और प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्हीं दोनों का डिफरेंस, एस पी माइनस सी पी। अगर लॉस हो रहा है हमें, तो लॉस में क्या होता है, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस प्राइस बड़ा ज़्यादा होता है। होता है, हाँ, सेलिंग प्राइस से। तो लॉस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, अब देखो परसेंटेज का थोड़ा बहुत इसमें पोर्शन रहेगा, प्रॉफिट परसेंट विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, जितना प्रॉफिट प्रॉफिट बाय हो रहा है कॉस्ट प्राइस। बाई कॉस्ट प्राइस, यस, इनटू 100%। और लॉस परसेंट निकालना होगा तो जितना हमें लॉस हो रहा है डिवाइडेड बाई, डिवाइड सीपी, किससे करेंगे, सीपी, कॉस्ट इनटू कॉस्ट 100। प्राइस से। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही हो या लॉस परसेंट की बात हो रही हो, हमारा रेफरेंस हमेशा क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस। यानी प्रॉफिट परसेंटेज भी हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं और लॉस परसेंटेज भी हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। इसके बाद जो आती है वो आता है मार्क प्राइस और डिस्काउंट की बात। इसमें क्या होगा, मार्क प्राइस होगा और डिस्काउंट होगा। मार्क प्राइस क्या होता है, मार्केट मार्केट। मार्क्ड प्राइस। जो मार्क रहता है, लेबल्ड प्राइस। ये होता है कि कस्टमर क्या करता है या शॉपकीपर क्या करता है, उसको जो कॉस्ट पड़ी, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस में उसकी सारी कॉस्ट आ गई, प्लस उसमें क्या करता है वो कुछ एक्स्ट्रा पहले से ऐड कर देता है कॉस्ट में, जिसे हम कहेंगे मार्कअप। तो कुछ प्राइस वो क्या करता है, ऐड कर देता है। मान लो कोई पेन है, पेन उसको 15 रुपए का पड़ रहा है, लेकिन उसने क्या करा, उस पर लेबल कर दिया 20 रुपए। तो ये 20 रुपए जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, मार्क प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस पे कुछ एडिशनल एडिशन होता है, इसे हम कहते हैं मार्कअप। तो क्वेश्चन में ये आपको डायरेक्ट मार्कअप भी गिवन हो सकता है, या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ सीपी करके भी गिवन हो सकता है कि 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस उसने क्या करा, मार्कअप कर दिया। तो मार्कअप किस में ऐड होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। और जब कॉस्ट प्राइस और मार्कअप दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएंगे ये मार्क्ड प्राइस। क्लियर? और लास्ट इसमें डिस्काउंट। अब वो क्या करता है, जब मार्क उसने प्राइस बढ़ा दिए पहले से, मान लो 15 रुपए का पेन था, 5 रुपए उसने बढ़ा दिए, तो उसकी मार्क प्राइस हो गया 20। अब उसने क्या करा कि अच्छा डिस्काउंट है तो मैं आपको 20 रुपए का ये पेन है, चलो 2 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ, तो उसकी कॉस्ट हो गई 18।
तो उसने 18 पे उसे बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस जब हम निकालेंगे उसकी, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होती है जो भी मार्केट प्राइस है माइनस डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट गिवन है तो। सेम डिस्काउंट डायरेक्ट एब्सोल्यूट टर्म में गिवन हो सकता है कि 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का डिस्काउंट, या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस का हो सकता है कि जितनी भी प्राइस है उस पर मैं 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको। तो इस वाले केस में जैसे हम ले रहे थे कि उसने 15 रुपए का कॉस्ट प्राइस से शुरू किया, 5 रुपए उस पर मार्कअप किए, तो मार्क प्राइस हो गया 20 रुपए। अब 20 रुपए उसने उसने क्या करा, 20 रुपए पे उसने मान लो 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 18। तो अगर मैं पूछूं कितना प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस 18 और कॉस्ट प्राइस की इसकी 15, यानी 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछूं तो 3/50 3/50 इंटू 100%, तो 1/5 से करेंगे तो 20। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें डिस्काउंट कितना दिया उसने, डिस्काउंट 5 कितने का दिया, 2 रुपीज का दिया। 2 रुपीज का। अच्छा, डिस्काउंट की अगर मैं परसेंटेज निकलवाऊं, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया, 2/20 इंटू 100। हाँ, डिस्काउंट किस पे निकालेंगे हम, मार्केट प्राइस। हाँ, मार्क प्राइस। यस ठीक है, सर। तो हम डिस्काउंट के परसेंट, तो बस यही थोड़ा बहुत पहले बेसिक क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि इन जो डिफरेंट टाइप की जो कॉस्ट और प्राइसेस हैं उसमें हमें डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो आपने परसेंटेज अच्छे से समझ ली, तो इसे करने में अब इजी होता चला जाएगा, परसेंटेज रेशो वगैरह। अब देखो, इसमें हम कहते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। क्या है, अ फ्रूट सेलर buys 300 oranges at 5 for rupees 8 and sold it for at 2 for rupees 5। फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज। बिल्कुल बेसिक समझने के लिए हम कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज, थर्ड है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग वन ऑरेंज, और फोर्थ है टोटल प्रॉफिट और लॉस, टोटल प्रॉफिट और लॉस, ये निकालना है हमें। सर 300 ऑरेंज एट 5 फॉर रेट 8। ये 5 क्या है? इसका मतलब ये है, टोटल कितनी खरीदी उसने, 300 ऑरेंजेस एट 5 रुपीज रेट, यानी 5 ऑरेंज उसने खरीदी 8 रुपए की, और कितने पे बेच दी, 2 for 5, यानी 2 ऑरेंज 5 की, 5 रुपए की 2 ऑरेंज करके उसने बेच दी। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। 8 रुपए की 5 खरीदी और 5 रुपए की 2 करके बेच दी, ये है।
अब बताओ, सिंपल है, पहला कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज क्या होगा? सिंपल, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जितने का उसने खरीदी, यानी बाइंग, बाइंग प्राइस, बाइंग कितने की उससे पड़ रही है, तो हमने कितने की खरीद बाई सर करी है? प्रॉफिट हुआ। नहीं, फर्स्ट पार्ट वाइज कर रहे हैं। फर्स्ट कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? फर्स्ट 1.6 कॉस्ट प्राइस 1.6। भाई 8 रुपए दूसरा की 5, यस तो सर एक ऑरेंज हो गई 1 रुपीज 1.6। 60। सेकंड 2.5। सेकंड क्या है? सेलिंग प्राइस सिंपल दे रखा है, 5 रुपए की 2 उसने सेल कर दी, तो एक ऑरेंज की कितनी कॉस्ट हो गई? ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया? रुपीज 2.50। 2.5। थर्ड पूछ रहा है प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो हमने देखा सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और कितना हो रहा है प्रॉफिट? एक ऑरेंज बेचने पे हो रहा है 2.5, 0.9, यानी 90 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। और टोटल प्रॉफिट कितना होगा? कितनी 270 ऑरेंजेस? 0.9 इंटू 300, तो रुपीज 270। ठीक है, तो रुपीज 270 का प्रॉफिट हुआ। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो वही कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि आनंद गेन आनंद को फायदा हो रहा है, गेन कर रहा है, गेन इज प्रॉफिट, यानी कितना? 20% बाय सेलिंग अ बुक एट ₹30, यानी 30 रुपए पे वो किताब बेच रहा है। देखो सेलिंग लिखा है, यानी सेलिंग प्राइस, तो उसे कितना गेन यानी प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। फाइंड हिज गेन परसेंटेज, फाइंड हिज गेन परसेंटेज if he sell the book for ₹36। अगर 36 में उसे बेचे तो कितना फायदा हो जाएगा? तो 44%। 44%, यस। अब देखो थोड़ा लैंग्वेज चेंज की, ट्रिकी बनाया थोड़ा क्वेश्चन। आनंद गेन 20%, यानी ये प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तुम्हें, बाय सेलिंग अ बुक, यानी ये क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। तो देखो प्रॉफिट के लिए, या तो हम इस तरीके से स्टेप वाइज लिख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होती है, पी परसेंटेज क्या होता है? इक्वल टू टोटल जितना भी प्रॉफिट हुआ डिवाइड बाई सी पी इंटू 100, ऐसे परसेंटेज आती है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? 20% दे रखा है, लेकिन अभी प्रॉफिट नहीं पता। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट से, देखो यहाँ फार्मूले को लिख रहा हूं मैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसी फार्मूले से? प्रॉफिट इज इक्वल टू जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज है इनटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100%। अगर मैं ये इसमें रख दे, देखो ये इक्वल टू हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी अपॉन 100%।
ये चीज मैंने यहाँ रख दी। अब मुझे सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंटेज पता है, और मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो ये आ जाएगा, सीपी अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी, यानी कि सॉरी एसपी दे रखा है 36, सीपी को मान लेते हैं एक्स, 30 दे रखा है एक्स, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी थी 20, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 100। कितना आ रहा है कैलकुलेट करके, 30 इज इक्वल टू एक्स, 25 से। तो 1/5 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू, ये 5 से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 25। यानी कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी आ गई 25। देखो अब इसमें करने का एक तरीका तो ये था कि हमने बिल्कुल स्टैंडर्ड हमने इक्वेशन बनाई और रख के करते चले गए। दूसरा तरीका ये होता है कि फिर हम क्या करना पड़ता है, हमें शॉर्टकट याद रखने होते हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में याद रख सकते हैं। अगर प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है तो एसपी और सीपी को हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आप इक्वेशन बना के करना चाह रहे हो तो अच्छा तरीका है, उसे याद रखो, और शॉर्टकट अगर आपको उस वक्त वहाँ दिमाग में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तब भी आप क्या कर सकते हो, कम से कम इक्वेशन बना के कर सकते हो उसे। तो एस पी को हम सी पी इजिकल टू ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एस पी इजिकल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। 100 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके। तो कोई भी एक, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हो कि सी पी एस पी और प्रॉफिट गिवन होगा तो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना फिर जो स्टैंडर्ड हमने फार्मूला बनाया कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट को यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज वाले से इस इक्वेशन में रख दिया, ये आ गया। ठीक है, तो आगे हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए हमने ऐसे करा था। तो अब क्या आ गया, देखो सीपी आ गया, हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब वो कह रहा है कि अगर एसपी अब क्या हो जाए 36, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 36 माइनस 25। अब उसे कितना फायदा हो रहा है 11 रुपीज, 11 रुपए का फायदा हो रहा है। और बेस में हमेशा क्या रहेगा, यहाँ हमेशा सीपी रहेगा, ये याद रखना। रेफरेंस हमेशा क्या होगा, सीपी 100। ये तो बस हमने परसेंटेज बनाया, तो ये कितना हो गया 44। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन हिज सेलिंग प्राइस। क्या करा अजय से ने, गड़बड़ कर दी, उसने अपनी जो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकाली वो किस पे निकाल दी, ऑन हिज सेलिंग प्राइस। हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, उसने गलती से क्या करा, सेलिंग प्राइस पे निकाल दी। तो पूछ रहे हैं फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट बतानी है, लॉस परसेंटेज इफ ही कैलकुलेटेड, मतलब दो पार्ट है इसके। उसने क्या करा, कैलकुलेट किया फर्स्ट पार्ट में
उसकी प्रॉफिट परसेंटेज थी 25%, और सेकंड पार्ट में क्या था, उसकी लॉस परसेंटेज थी 25%। क्वेश्चन पहले बताओ क्लियर है? क्वेश्चन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं? क्वेश्चन देखो क्लियर है। उसने क्या करा, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाली, लेकिन किस पे निकाल दी उसने? सेलिंग प्राइस पे। तो उसकी एक्चुअल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताओ। एक्चुअल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज यानी किस पे निकालेंगे हम? कॉस्ट प्राइस पे। इफ ही Cost price कैलकुलेटेड 6.6 देख लेते हैं क्या आ रहा है। हम करते हैं पहले फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसने जो कैलकुलेट की है उसकी प्रॉफिट परसेंटेज आ रही है 25%। अब देखो, ना तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ना हमारे पास सेलिंग प्राइस है, कुछ नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में। तो हम किसी को एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे, देखो उसने जो कैलकुलेट किया है किस पे किया है? सेलिंग प्राइस पे। तो हम एज्यूम कर लेते हैं सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज। 100 इसलिए लेते हैं कि परसेंटेज निकालने में हमें आसानी होती। तो हमने सेलिंग प्राइस मान लिया 100 रुपीज। अब उसने जो कैलकुलेट किया था उसने सेलिंग प्राइस पे किया था 25%। ठीक। तो इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा होगा इन रुपीज? परसेंटेज में अब कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? कितना सर? कितना 25 हो रहा से। होगा? 25। क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस पे निकाला, सेलिंग प्राइस का 25%, यानी उसका प्रॉफिट था 25% ऑफ एसपी। तो 25% ऑफ एसपी हो गया। हमने 100 रुपये मांगा था, तो सीधे कितना आ गया हमारे पास प्रॉफिट? 25 रुपये। 25 तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 125 कम होगी, सेलिंग प्राइस से कम होगी। कॉस्ट प्राइस प्लस 80 प्रॉफिट इज सर। 80 75। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? इक्वल टू सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दो प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ 20 तो 100 माइनस 75 भाई, उसने कैलकुलेट किया 25% का प्रॉफिट, लेकिन उससे गलती क्या हो गई? उसने 25% प्रॉफिट किया कैलकुलेट एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे। तो हमने सेलिंग प्राइस माना 100, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 25/100 यानी 25 रुपीज। 70 सर। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी 75। तो उसकी एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो गई? एक्चुअल मतलब जो हम निकालते हैं। हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो कितना प्रॉफिट हुआ है उसे? ये रहा 25। सीपी कितनी है? कॉस्ट प्राइस ये है 75 75। इंटू 100, यानी 1/3। 1/3 हमें पता है परसेंटेज में कैसे लिखते हैं? 33.33%। ये आ गया हमारा, यानी उसे एक्चुअल में जो प्रॉफिट हो रहा था वो 33.33। अब सेकंड में क्या दिया है? लॉस परसेंट है उसके पास 25। उसने कैलकुलेट किया है लॉस कितना हुआ था? 25%। ये लॉस भी 20 किसका है? 25% ऑफ एसपी, सेलिंग प्राइस पे।
तो लॉस भी कितना हो जाएगा 25। भाई सेलिंग प्राइस तो 100 है, यस सर। तो 100 का 25% आ गया 25 रुपीज। तो लॉस कितना सर हो रहा है उसे 25 रुपीज। अब कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, लॉस में कैसे लिखते हैं हम, लॉस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस वो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कम होती है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। तो लॉस कितना का हो रहा है 25 का, सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपए का, तो कॉस्ट प्राइस हो गई 125। मतलब किसी की आपने 125 में खरीदा और 100 में बेचा तो 25 रुपए का नुकसान हुआ। अब लॉस परसेंटेज कितनी होगी, टोटल लॉस, टोटल लॉस है 25 रुपीज डिवाइडेड बाई सीपी। कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास 125 इंटू 100%। 5%। 20%। 5%। 1/5, 1/5 यस इज सर। 20। 20%। यानी हम इससे एक ट्रेंड ये देख सकते हैं कि अगर कोई सेलिंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट लॉस लगा ले तो जो उसका कैलकुलेटेड आएगा वो एक्चुअल से क्या आएगा, कम आएगा। एक्चुअल इतना है प्रॉफिट, और जो लॉस निकल रहा है वो कितना आ रहा है, एक्चुअल से उसे ज्यादा लगेगा। तो ये हमारा एक्चुअल था, और ये जो उसने गलती से सेलिंग प्राइस पे निकाल लिया था। क्लियर क्वेश्चन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट दे रखा है बाय सेलिंग अ कलर टीवी, by selling a color TV for rupees 23520, a dealer suffers a loss of 4%. What is the cost price of the color TV? पहले तो बताना है कलर टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है, और कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस should he sell it to gain 8%। ये करके देखो, दो पार्ट इसमें दे रखे हैं, मतलब पूछे हैं कि अगर वो 23,520 का सेल कर देता है, यानी ये कह दिया सेलिंग प्राइस, तो डीलर को क्या हो जाता है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है 4% का। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बताओ कितना होगा, एंड एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 8%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी अगर उसे प्रॉफिट चाहिए 8% का। तो देखो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं क्वेश्चन को कि सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 23520, लॉस परसेंटेज गिवन है 4%, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। पहले पार्ट में तो ये बताना है, फिर नेक्स्ट दूसरा करना है। तो देखो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर
0% लॉस हो रहा होता तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों क्या हो जाती सेम। अगर कोई लॉस नहीं होता तो दोनों क्या होती सेम होती, जितने का खरीदा उतने का ही उसने क्या करा बेच दिया। अगर 4% का लॉस हो रहा है तो कौन बड़ा होगा इनमें से? जब लॉस है तो सेलिंग प्राइस छोटा होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। भाई जितने का हमने खरीदा उसे वो ज्यादा कॉस्ट है और जितने का बेचा वो कम है। तो देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 96% होगा कॉस्ट प्राइस का। इस तरीके से लिख सकता हूँ। यस सर। 4% जो कम हमें मिले वो कहाँ चले गए, वो हमारा लॉस हो गया 4%। अगर मान लो लॉस होता 20% का तो मैं लिख देता सेलिंग प्राइस इज 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस होता मान लो 70% का तो सेलिंग प्राइस कितना रह जाता, सिर्फ 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो मैं लिख सकता हूँ सेलिंग प्राइस इज 96% ऑफ सीपी। यानी अब मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है 23520 इज इक्वल टू 96% को हमने पढ़ा था 96/100 लिख सकते हैं इंटू सीपी। तो सीपी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से हमें पता चल जाएगा 23520 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 96। तो देखो ये दोनों 4 से कट रहे हैं, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24। 24 से इसे डिवाइड करने की कोशिश करो 23520 को, तो पहले 2 से ही कर लो या 4 से कर लेते हैं हम इसे। 4 6 और ये हो जाएगा 4 5 20 35 4 8 32 देन 3। तो ये आ गया सी पी इज इक्वल टू, इधर आ रहा हूँ मैं 5880 इंटू 25 डिवाइड बाई 6। 6 से करके देखो अब इसे, 9 6 54 48 9 80। 980 इंटू 25 हो जाएगा, 4 से इसे डिवाइड करो और 2 0 बढ़ा दो आगे, तो ये हो जाएगा 2 4 500। देखो कहीं भी अगर 25 से मल्टीप्लाई हो तो इस तरीके से करा करो। 980 इंटू 25 है तो हम क्या कर रहे हैं 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से नीचे, तो 4 से इतने पार्ट को तो डिवाइड कर लो और 25 इंटू ये 100 हो जाएगा, तो 100 ऐसे रहने दो। 980 बाई 4 क्या हो जाएगा 245। तो ये बन गया 24500। तो कितनी आ गई कॉस्ट प्राइस 24500। तो पहला पार्ट हमें पता चल गया, जो कलर टीवी है उसकी कॉस्ट प्राइस है 24500। ठीक, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कलर टीवी। सेकंड क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 8%। कितने प्राइस पे उसे बेचे ताकि उसे गेन हो जाए 8%। तो हम देखो इसको जैसे पिछला किया था उसी फॉर्म में समझ सकते हैं। हम लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 108% ऑफ सीपी। अगर हमें क्या चाहिए, गेन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, कितना 8%। इस फॉर्म में लिख सकते हैं 108%। यस सर। देखो वही परसेंटेज का यूज हो रहा है। 108 को क्या कर देंगे हम, 108 अपॉन 100 इंटू 24500। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 245 इंटू 108 मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है।
वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जिस पे हमें 8% का प्रॉफिट मिलेगा। So 26,784. 26,000 तो ठीक है, लेकिन उसके आगे कुछ और है, इसमें तो कुछ और आंसर दे रखा है। 26,460 दे रखा है। एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, ये आ रहा है या नहीं। 20 ये सही है, ये आ रहा है। यही आ रहा है ना, देखो। 460. हाँ 460 ठीक है। वरना देखो हम यहाँ पर 108 से मल्टीप्लाई थी, तो हम ये कर सकते थे कि 245 को सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई करते। 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और 4 6, 3 कैरी, 8 2 जा 16 और 3 19, और इसको 100 से करेंगे तो ये आएगा ही, प्लस इसमें 1960 ऐड कर दो तो ये आ जाता है। तो थोड़ा कैलकुलेट करते में ना दिमाग लगाना चाहिए कि 108 की 245 से हो रही है, तो 108 को क्यों ना हम 100 + 8 करके ब्रेक कर लें इसे। तो 245 की 100 से करना तो आसान है, 2 0 जोड़ने, 245 की बस 8 से करें और फिर प्लस कर दें। ठीक है, तो ये छोटे छोटे स्टेप है, कैलकुलेशन बच सकती है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर लॉन्ग मल्टीप्लाई तो है ही। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इफ एन मार्क प्राइस, अब मार्क प्राइस की बात कर रहे हैं। इफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹450। मार्क प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में कुछ एडिशनल ऐड कर दिया होता है, जिसे मार्कअप कहते हैं। एंड मार्कअप परसेंटेज दे रखी है। मार्कअप परसेंटेज इज, मार्कअप हमने पढ़ा था किस पर निकलता है मार्कअप। देखो जब भी परसेंटेज की बात होगी ना, तो कोई ना कोई रेफरेंस होगा। मार्कअप किस पर निकालते हैं हम? सेलिंग प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पर? ये जो शॉपकीपर था, शॉपकीपर क्या होता है, उसको जितने उसके खर्चे हुए वो सब वो इंक्लूड करके क्या बता देता है, अपनी कॉस्ट प्राइस, कि ये मेरी कॉस्ट प्राइस है जिससे मैंने सामान खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जितने भी और ओवरहेड थे। या जान लो कोई शॉपकीपर जिस जगह शॉप ले रखी उसका कोई रेंट दे रहा है, तो वो सब चीज़ें सब ऐड हो जाती हैं किसमें? कॉस्ट प्राइस में। कॉस्ट प्राइस में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अब इसके ऊपर वो क्या करता है? मार्कअप करता है कुछ। मार्कअप जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो 15 रुपए का उसे पेन पड़ा, सब खर्चे लगा के, उसमें उसने क्या करा, 5 रुपए और बढ़ा दिए। ये जो एडिशनल बढ़ा देते हैं इसे कहते हैं मार्कअप। तो या तो ये डायरेक्ट मार्कअप गिवन होगा कि कोई आर्टिकल है उस पर 5 रुपीज का मार्कअप है, या फिर क्या दिया होता है, परसेंटेज वाइज। तो हमेशा ये जो परसेंटेज होगी ये किस पे होगी? कॉस्ट प्राइस पे। यानी 12.5% का मतलब है कि जितना भी कॉस्ट प्राइस था उसमें वो 12.5% उसने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिलके बनती हैं मार्क प्राइस। और डिस्काउंट जो होता है वो किस पर होता है? वो होता है, Selling price, sir. नहीं, सेलिंग प्राइस तो डिस्काउंट माइनस करके आता है। मान लो कोई तुम चीज मार्क खरीदने गए, प्राइस पे सर। मार्क प्राइस पे ना, तुमसे कोई कहेगा कि 10% डिस्काउंट है, तो तुम कौन सा प्राइस देखोगे 10% निकालने के लिए? जो उस पे लेबल्ड है, उस पे जो लिखा हुआ प्राइस है। तो मार्क प्राइस ऐसे निकलता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट।
ये दोनों चीजें जरा याद रखना। अगर डिस्काउंट कभी भी परसेंटेज में दिया है तो किसकी परसेंटेज होगी? वो मार्क प्राइस। और मार्कअप कभी दिया है जो एडिशन एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ा रहा है वो शॉपकीपर, तो मार्कअप हमेशा होगा सीपी पे, परसेंटेज ऑफ सीपी। डिस्काउंट हमेशा होगा परसेंटेज ऑफ एमपी, मार्क प्राइस पे। अब क्वेश्चन करते हैं। मार्क प्राइस हमें गिवन है 450 एंड मार्कअप परसेंटेज इज 12.5%। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? ये है देखो रिलेशन कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में। तो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू हो जाएगा जो भी मार्क प्राइस है उसमें से जो एडिशनल उसने मार्कअप बढ़ा दिया था उसे माइनस कर दो तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। तो मार्क प्राइस कितना? 450 और मार्कअप परसेंटेज है 12.5, यानी 12.5% ऑफ किसकी होगी? 12.5% मार्क प्राइस की। भाई मार्कअप याद कर लो, परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस से निकालते हैं। यानी 450 में से हमें माइनस करना होगा 12.5% ऑफ 450, तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। अब देखो 12.5% यहाँ पर काम आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 12.5% कितना होता है फ्रैक्शन में? तो 1/8 5। 1/8, गुड। 1/8 इंटू 450, और 450 अगर हम कॉमन ले लें तो और कैलकुलेशन, तो 1 माइनस 1/8 कितना हो गया? ये 450 इंटू 7/8। बस इसे कैलकुलेट कर लो, हमें आंसर पता चल जाएगा। ओहो, रुक जा गड़बड़ हो गई यहाँ पे। परसेंटेज ऑफ सीपी है ये, एमपी नहीं है। ये वाला जो पार्ट हमने लिखा है परसेंटेज, देखो यहाँ लिख रहा हूँ ना मैं, परसेंटेज ऑफ सीपी कॉस्ट प्राइस पे ही तो डिफाइन होता है ना ये। कॉस्ट प्राइस को अगर मैं मान लेता हूँ एक्स, तो ये हो जाएगा 450 माइनस 12.5% ऑफ एक्स। 12.5% वही 180 ऑफ एक्स। ये हमें कट करना पड़ेगा। एक्स वाला पोर्शन इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा x इंटू 9/8 इज इक्वल टू 450। दिस implies x is equal to 450/8 अपॉन 9। 9 से कैंसिल 50, 50 इंटू 8 आ गया 400। यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी उस आर्टिकल की जो भी था? 400। मार्कअप जो होता है हमेशा परसेंटेज ऑफ सीपी होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो देखो हमने सीधी एक रिलेशन लिखी, ये रिलेशन हमें दे रखी थी, यहाँ पर दे के रखी, इसे याद कर लो कि मार्क प्राइस जो होता है हमेशा मेंटली रखो कि जो कॉस्ट प्राइस होती है जितना एक्चुअल उसे पड़ा है शॉपकीपर को, प्लस वो कुछ पैसे बढ़ा देता है उसमें। या तो वो डायरेक्ट वैल्यू तुम्हें गिवन होगी कि 5 रुपए बढ़ा दिए मान लो, या फिर कुछ परसेंटेज होगी कॉस्ट प्राइस की। यानी मान लो मुझे ये 100 रुपए की पड़ रही थी तो मैंने इसकी 5% यानी 100 रुपए के 5% और बढ़ा दिए। तो इसी रिलेशन से मैं कॉस्ट प्राइस को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि मार्क प्राइस में से जो अमाउंट एडिशनली बढ़ाई थी जिसे हम मार्कअप कहते हैं उसे माइनस कर दो तो सीपी आ जाएगा। ये कितना दे रखा था? 12.5% थी। सीपी को माना एक्स, तो ये हो गया 12.5% ऑफ एक्स। 12.5% हमें पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है परसेंटेज का 1/8।
अब ये x वाला जब इधर जाएगा तो 1 + 1/8 होता है, ये हो गया 9/8 इंटू 450, इससे x की वैल्यू आ गई 400, यानी उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 400। और उसमें मार्कअप कितना किया उसने, अगर मैं मार्कअप की वैल्यू पूछूं तो मार्कअप कितना था 12.5% ऑफ 400, यानी 1/8 ऑफ 400 यानी कि 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ उस पर एक्स्ट्रा थे, इसलिए दोनों की कॉस्ट मिलके कितनी हो रही थी मार्क प्राइस ₹450। ये जो क्वेश्चन में था। तो क्लियर हुआ, इस मार्क प्राइस के अंदर क्या है, कॉस्ट प्राइस भी है प्लस मार्कअप जो हमने एडिशनल बढ़ाया वो भी है। क्लियर है ये चीज? यस सर क्लियर है। अब देखो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था परसेंटेजेस में, क्या था, टू गेट बैक द ओरिजिनल, कि अगर किसी चीज को हम एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं तो उसका कितना % होना चाहिए कि हम वापस वहीं पहुंच जाए। याद है कुछ, कि मान लो ए है, ए को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं मान लो x% से, बी पर आ गए, बी से अगर हमें वापस ए पे पहुंचना है तो कितने % से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ओरिजिनल मिल जाए। तो अगर ध्यान हो, ये क्या था, परसेंटेज के टर्म में था x/100 प्लस x प्लस एक्स। प्लस ठीक है इंटू 100%, ऐसा आ रहा था आंसर। ये तो परसेंटेजेस में था। और अगर फ्रैक्शन में होता तो अगर हम m/n से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, तो हमें b मिल रहा था, तो b से वापस जब a पे जाना होगा तो हमें क्या करना पड़ता था, m/n n+n। गुड। इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वापस ओरिजिनल चीज मिल जाएगी। ठीक है, या था अगर जैसे मान लो ए की सैलरी क्या हुआ 20% हमने बढ़ा दी, न्यू सैलरी हो गई। अब न्यू को कितना कम कर दें कि हमें वापस ए मिल जाए, तो हम कहते थे परसेंटेज में निकालना है तो देखो इस तरीके से निकाल लो, 20/100 प्लस 20 इंटू 100%, ये हो जाएगा 1/6 इंटू 100%, यानी 16.66। अगर फ्रैक्शन में कहता मैं तो 20% क्या होता है, इज इक्वल टू 1/5, यानी m/n की फॉर्म में 1/5, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/5 प्लस 1, यानी 1/6 से। तो 1/6 से करो या फिर 1/6 इज इक्वलेंट परसेंटेज इज 16.6। तो इससे अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो हमें वापस से मिल जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे लगा सकते हैं हम इसी कॉन्सेप्ट को, हम ये कह सकते हैं कि सीपी था, सीपी को कितना परसेंटेज बढ़ा दिया, 12.5%, तो हमें क्या मिल गई, मार्क प्राइस। ठीक, तो मार्क प्राइस को हमें कितना कम करना पड़ेगा कि सीपी मिल जाए, तो 12.5% इज 1/8। तो अगर m/n 1/8 है तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m/n प्लस m से, यानी 1/8 प्लस 1, यानी 1/9 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ mp इंटू 1/9 इक्वल टू सीपी। mp मुझे क्वेश्चन में गिवन था 450,
इंटू 1/9 ये आ जाएगा। तो 1/9 कितना आ गया? MP इंटू 1/9 आ गया ये, यानी कितना आ गया? 50। यानी मैं क्या करूं, ये रिड्यूस करना था मुझे। कितने से रिड्यूस कर दूं? 50 से। तो 450 माइनस 50 यानी CP कितना आ गया? 400। ये चीज समझे, ये देखो कैलकुलेशन रिड्यूस करने वाली चीजें, अब ट्रिक्स वाली चीजें शुरू हुई। वरना जो ट्रेडिशनल मेथड था वो तो जैसे हम करते हैं करते आ रहे हैं इस तरीके से। अब हमने शॉर्टकट जो कि परसेंटेजेस में पढ़ा था, ये यहाँ भी यूज हो रहा है और आगे के चैप्टर्स में भी यूज होगा। तो फिर से याद कर लो कि दो केसेस होते थे। अगर A को पहले इंक्रीज कर रहे हैं बाय X%, तो हम ये कहते थे कि कितने से रिड्यूस करें कि वापस A मिल जाए? तो वो हो जाता था X इंटू 100 प्लस X इंटू 100%। अगर परसेंटेजेस में बात करें, अगर हम कहते कि इसका अगर हम फ्रैक्शन बना ले कि m/n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किससे माइनस करना पड़ेगा हमें? m/n प्लस m से। इस फैक्टर से अगर हम डिक्रीज कर दे तो हमें वापस a मिल जाएगा। दूसरा केस था कि अगर a से हम पहले कम कर रहे हैं किसी चीज को, तो वापस ओरिजिनल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था? x/100 माइनस x, यहाँ माइनस हो जाता था। अगर पहले माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस आ जाता था। इतने से हमें इंक्रीज करना है इसे। यही चीज अगर फ्रैक्शन में मैं कहता कि m/n से कर रहे हैं हम, तो हमें किस फ्रैक्शन से करना पड़ता है? m/n माइनस n से। अब देखो, अब ये याद हो जाना चाहिए, ये तो पढ़ चुके हो चैप्टर, करा हुआ चैप्टर है, कई क्वेश्चन भी करे थे इस पे। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आज फिर से जाके क्लास को देख लेना, वीडियो भी है यूट्यूब पर भी है, या फिर बुक्स नोट्स हैं उसमें, इस सेक्शन को फिर से देख लेना, गेट बैक ओरिजिनल वाला जो था। अब देखो ये कैसे यूज हो रहा है इन चैप्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा क्लियर होगा। हमें दे रखा है इफ द मार्क प्राइस, फिर से मार्क प्राइस कह रहा है इज 660, इज ₹660 एंड डिस्काउंट, इस बार डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज 10%। डिस्काउंट कितना है? 10% है। देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, उसकी कितनी होगी? तो पहले देखो रिलेशन लिख लेते हैं। मार्क प्राइस, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस में क्या रिलेशन है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो भी मार्क प्राइस होता है उसमें से कितना डिस्काउंट है। यही तो होगा, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। जी सर। तो एक अपने हम मेथड से करें तो हमें क्या दे रखा है? मार्क प्राइस दिया है 660, एक हम इस मेथड से कर रहे हैं, हमें दिया 660 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट की परसेंटेज है, तो डिस्काउंट किस पर होता है? परसेंट ऑफ MP। हमेशा किस पर होगा? परसेंटेज ऑफ MP, मार्क प्राइस पर होगा। कितना डिस्काउंट है? 10%। तो 660 में से क्या करो? माइनस कर दो 10% ऑफ 660। तो एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, 660 में से 66 माइनस कर दो तो हमें सेलिंग प्राइस मिल गया कितना? 594। ठीक है।
ये एक तरीका है। दूसरा जिस तरीके से हम समझना चाह रहे हैं, हम क्या कहेंगे, देखो कि इसमें क्या है, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में से हमने क्या करा, 10% माइनस किया इस बार, तो हमें क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से अगर हमें मार्क प्राइस पे जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो देखो इस बार 10% का मतलब फ्रैक्शन में कितना हो गया, 1/10। अब देखो माइनस है पहले, तो कितने फैक्टर से करना पड़ेगा हमें, 1/10 -1। ये वही फॉर्मूला है, देखो m/n और m/n-m, तो 1/10 -1, तो कितना हो गया, 1/9। तो हमें 1/9 सेलिंग प्राइस में अगर हम इंक्रीज कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू 10/9 ऑफ SP, सेलिंग प्राइस। तो हम देखो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और जो हमारा ये ट्रेडिशनल जिस तरीके से करते आ रहे हैं उससे भी निकाल सकते हैं। तो हमें मार्क प्राइस गिवन था 660 × 9/10 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 66 9 हो गया 594। तो दोनों मेथड ठीक है, आपको जिससे समझ में आ रहा है, अगर दोनों से समझ में आ रहा है तो ये हेल्पफुल है, कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशन बचा देता है। अगर नहीं आ रहा तो फिर स्टैंडर्ड आप जो तरीका है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, उसके हिसाब से कैलकुलेट करें। चले आगे फिर। एक क्वेश्चन है वही जो परसेंटेज में पढ़ा था, फिर से आ गया, देखो टॉपिक वो था कॉमन लॉस। हमें पता है कि जब भी मान लो 10% प्रॉफिट है फिर 10% लॉस है, तो हमेशा क्या होगा, लॉस। तो ये होता है x/10 इंटू स्क्वायर, इतने परसेंट हमें लॉस होगा। जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि ट्रेडर है, ट्रेडर ने क्या करा पहले, ट्रेडर मार्क अप द गुड्स। मार्कअप क्या होता है, जो भी कॉस्ट प्राइस होती है उसके ऊपर उसने क्या करा, प्राइस बढ़ा दिए, कितने, बाय 10%, एंड देन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और फिर क्या करा, 10% डिस्काउंट भी दे दिया। तो पूछ रहा है व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो पहले तो ये बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ऐसे केसेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, लॉस होगा। लॉस होगा, गुड। और कितना लॉस होगा, देखो परसेंटेज सेम होना चाहिए, पहले उसने इंक्रीज किया 10% से और फिर डिस्काउंट दिया 10%। तो जो भी कॉमन लॉस है यानी टोटल जो लॉस हुआ वो परसेंटेज हो जाएगी इक्वल टू जितना ये एक्स होगा, कॉमन परसेंटेज, यानी 10/10 का स्क्वायर, इतने परसेंट, यानी कितना लॉस होगा उसे, 1%। तो चाहे गुड्स के इंक्रीज कर दिए पहले और फिर डिस्काउंट दे दे तब भी उसे लॉस होगा, पहले कम करता फिर बढ़ा देता प्राइस तब भी लॉस होगा। कोई दो आइटम है, मान लो क्वेश्चन ये है कि
200 रुपए के उसके पास 2 आइटम्स हैं। फर्स्ट आइटम को क्या करता है वो 20% के प्रॉफिट पे बेच देता है, और सेकंड आइटम को क्या करता है वो 20% के लॉस पे बेच देता है। तो बताओ टोटल उसे कितना ओवरऑल फायदा या लॉस हुआ। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस। तो आप क्या कहोगे, क्या होगा उसे, हमेशा ऐसे केसेस में क्या होगा, लॉस। और कितने परसेंट का लॉस होगा, दोनों में जो कॉमन परसेंटेज है, देखो कॉमन होनी चाहिए, यहाँ भी 20 है तो यहाँ भी 20 है। अगर ये दोनों अलग हो जाएंगी तो फिर ये फार्मूला ऐसे नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा 20/10 का स्क्वायर, इतने परसेंट का उसे लॉस होगा। 2 स्क्वायर यानी 4% का क्या हो रहा है उसे लॉस। तो हमेशा ऐसे केसेस में लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अच्छा कभी कभी ये आता है सक्सेसिव डिस्काउंट टॉपिक है। अगर मान लो कोई ऑफर कर रहा है कि पहले 10% का डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट, एंड देन उसके बाद 5% का डिस्काउंट होता है ना, कई जगह इस तरीके से लिखा होता है 10% प्लस 5% डिस्काउंट। तो इसमें क्या होगा, टोटल जो डिस्काउंट होगा वो 15% से ज्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा। कम होगा सर। हमेशा क्या होगा, टोटल डिस्काउंट लेस देन होगा 15%। चाहो तो देख लो करके, मान लो कोई 100 रुपीज है, 100 रुपीज उसकी मार्क प्राइस थी। डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे। तो पहले उसे कितना परसेंट मिला, 10% का डिस्काउंट, यानी 10 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया, फर्स्ट डिस्काउंट। अब उसकी जो कॉस्ट बची, ये सेलिंग प्राइस बचा, अब कितना बचा, 90 रुपीज। 90 पे फिर से 5% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये हो गया 2 से 9 को डिवाइड किया तो ₹4.5। सेकंड डिस्काउंट उसे मिला 4.5 का। तो टोटल जो उसे डिस्काउंट मिला वो मिला 10 प्लस 4.5, यानी 14.5 रुपीज का डिस्काउंट मिला टोटल। जबकि 10 प्लस 5 15% का डिस्काउंट होता तो उसे डिस्काउंट मिलता 15 रुपीज का। क्लियर ये चीज, यानी जब भी इस तरीके से सक्सेसिव दिया होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके सर। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में होता है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल्स is same as the selling price of 20 apples, what is the gain or loss percent। ये हमें दे रखा है। इसमें तो पहले ये बताओ फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। लॉस हो रहा है सर। लॉस हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस देखो, यानी जितने में वो 15 एप्पल खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस,
यानी बाय कर रहा है, उतने उसे कब मिल रहे हैं जब कितने सेल कर दे, 20 एप्पल। यानी उस कॉस्ट में वो 15 तो खरीद पा रहा है जब वो 20 एप्पल बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे यानी नुकसान हो रहा है। लेकिन कितना हो रहा है, लॉस परसेंटेज, वो कैसे करते हैं, देखो इसमें भी दो मेथड है। एक मेथड क्या होता है कि हम मान लेते हैं लेस कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 1 एप्पल बी 1 रुपी। हम ये कहते हैं कि एक कॉस्ट प्राइस जो है एक एप्पल की कितना, 1 रुपए का एक एप्पल है, मैं खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 एप्पल कितनी हो गई, 15 रुपए। 1 रुपए में एक एप्पल लिया तो 15 एप्पल होगा ये, ठीक है। और सेलिंग प्राइस मान लेते हैं हम 1 एप्पल बी एक्स। तो ये जो 15 है ये इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल, यानी 20 इंटू एक्स। तो 15 अपॉन 20 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स आ गया 0.75 रुपीज। यानी कॉस्ट प्राइस तो हमें पड़ रही है 1 रुपए और सेलिंग प्राइस आ रही है 0.75 यानी 75 पैसे। तो हमें कितना लॉस हो रहा है, 1 माइनस 0.75 यानी 0.25, 25 पैसे का 0.25 0.25। तो लॉस परसेंटेज कितनी हो गई, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी, हमेशा सीपी होता है ये ध्यान रखना, इनटू 100%। यानी हमें कितने परसेंट लॉस हो रहा है, 25। क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट तो हम जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कहीं भी लगा सकते हैं। हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्योंकि सीपी पे सारी कैलकुलेशन बेस्ड होती है तो हम उसे 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये 15 एप्पल 20 एप्पल ऐसे बात हो रही होती। अगर परसेंटेजेस में बात हो रही होती तो मैं क्या करता, सीपी को 100 ले लेता ताकि कैलकुलेशन इजी हो। तो एक तो इस तरीके से आप कर सकते थे, या फिर दूसरा तरीका ये था कि हम कह देते सीपी ऑफ 15 एप्पल्स था, तो सीपी इंटू 15 इज इक्वल टू 20 इंटू एसपी। 15 एप्पल की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20 एप्पल की सेलिंग प्राइस। तो हमें पता चल जाता सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 20 अपॉन 15 यानी कि 4/3। तो देखो इसका रेशो आ रहा है कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4/3। तो हमें यहीं से देखो दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस सीपी ज़्यादा है और एसपी कम है, तो हमें यही पता चल जाता कि लॉस है। और कितना लॉस होता, तो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे लेट सीपी इज इक्वल टू 4, तो एसपी कितना आ जाता 1, वो 3। तो लॉस कितना हो जाता, सीपी माइनस एसपी 1। तो 1/4 इंटू 100% यानी कितना हो गया 25। क्लियर हुआ ये शॉर्टकट। यस सर। देखो यहाँ रेशो आ गया, तो रेशो से हमें यही दिख गया कि सीपी ज्यादा है एसपी से, तो लॉस होगा। अब कितना हो सकता है, तो देखो रेशो में हम एज्यूम कर सकते थे 4x 3x की फॉर्म में भी कर सकते थे। मैंने एक और कैलकुलेशन इजी करने के लिए 4 और 3 की फॉर्म में एज्यूम कर लिया। तो ये तरीका है, या फिर इस टाइप के जब भी तुम्हें सीपी एसपी कुछ गिवन नहीं हो, उसके बीच में कोई रिलेशन गिवन होती है, तो हम क्या करते हैं ऐसे 1 रुपी की टर्म में मान के फिर कैलकुलेट कर लेते हैं।
इसमें उल्टा भी हो सकता था, अगर प्रॉफिट होता तो किस तरीके से गिवन होता, तो ऐसे होता कि सेलिंग प्राइस ऑफ मान लो 10 सीडीज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 सीडीज। तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ। अब जरा ये तुम मुझे करके दिखाओ, देखो कितना आया समझ में। अभी कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछो। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो हमें क्या दिख रहा है कि 10 सीडी को बेच के जितने पैसे मिल रहे हैं उससे हम 12 सीडी खरीद सकते हैं। तो यानी हर 10 सीडी पे हमें फायदा हो रहा है। It's 20%. 20%, यस 20% आ रहा है। और लोगों को अभी आए 20%। देखो आप डायरेक्ट में शॉर्टकट से कर रहा हूँ। एस पी इंटू 10 इज इक्वल टू सी पी इंटू 20। दिस इम्प्लाइज सी पी अपॉन एस पी इज इक्वल टू 10 अपॉन 20। तो सी पी अपॉन एस पी आ गया, ओ सॉरी 20 कहाँ से आ गया, 12 का भाई 12। तो ये आ गया 5 अपॉन 6। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि सी पी क्या है, लेस देन है एस पी के, यानी हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट। पहली चीज़ क्लियर हो गई। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीपी को मान लेते हैं 5, एसपी को मान लेते हैं 6। तो प्रॉफिट हो गया 6 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 100%, यानी 1 अपॉन 5 तो मतलब हो गया 20%। क्लियर। अब इसमें देखो एक और शॉर्टकट होता है। सबसे इजी शॉर्टकट क्या होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होती है वो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, गुड्स लेफ्ट अपॉन गुड्स सोल्ड इंटू 100। तो ये हमें परसेंटेज दे देगा। यानी देखो पिछला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, 10 सीडी है, अगर हम बेच रहे हैं तो कितनी हमें मिल रही है, 12। मतलब 12 खरीद सकते हैं हम 10 बेचने पे। तो हम देखो इसमें कितना बेच रहे हैं, गुड्स लेफ्ट और गुड्स सोल्ड। गुड्स लेफ्ट कितनी है, देखो अच्छा सोल्ड पहले देख लेते हैं। सोल्ड कितनी है, कितनी सीडी सोल्ड कर रहे हैं, 10। और कितनी बची रह जाएंगी हमारी, देखो हमने खरीदी कितनी, बाई कितनी करी 12 और सेल कितनी कर दी 10। तो कितनी बची रही हमारे पास, 2. ये डायरेक्ट हमें आंसर दे देगा 20%। यानी गुड्स लेफ्ट अपॉन गुड्स सोल्ड से हम सीधे निकाल सकते हैं। देखो एक एग्जांपल और देता हूँ तो तुम बता दोगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस गिव्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो डायरेक्ट हम शॉर्टकट लगा रहे हैं, गुड्स लेफ्ट डिवाइडेड बाई गुड्स सोल्ड इनटू 100, ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज।
गुड्स लेफ्ट, अब देखो सोल्ड लिख लेते हैं, चलो पहले सोल्ड ज्यादा आसान है। कितनी सेल कर दी? 12 12 से 12। गुड्स लेफ्ट कितनी रह जाएंगी? 15, 3 हम 22 गुड सेल कर रहे हैं 12। तो सीधे हम प्रॉफिट परसेंटेज लिख सकते हैं, कितना प्रॉफिट होगा? 12%। ठीक है, अब इसके आते हैं हम लास्ट टॉपिक पर। देखो लास्ट टॉपिक में क्या है, क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के कि शॉपकीपर जो है वो गलत क्या कर रहा है, वेट यूज कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है यानी वो। तो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक। ये होता है हमारा प्रॉफिट लॉस फैक्टर्स। इसमें देखो 3 केसेस होते हैं जिसमें कि मैनिपुलेशन होता है। तो शॉपकीपर क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है बाय मैनिपुलेटिंग द प्राइस, यानी प्राइस उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, अब तुम्हें थोड़ा बहुत अगर वो डिस्काउंट भी दिखा रहा है तब भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। ये केस हो सकता है। दूसरा हो सकता है इसमें प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग द मेजरमेंट, यानी जो वेइंग मशीन मान लो वो यूज कर रहा है, तो वो एक्चुअल में मान लो अगर तुम 1 किलो ले रहे हो तो 1 किलो नहीं आ रहा, मान लो वो 990 ग्राम आ रहा है, यानी हर 10 ग्राम का उसे फायदा हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और तीसरा प्रॉफिट क्या हो सकता है, बाय मैनिपुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, यानी जिस क्वालिटी का वो कह रहा है उस क्वालिटी का मटेरियल नहीं दे रहा है वो, और उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये 3 तरीके के मैनिपुलेशन हो सकते हैं। अब देखो इस पर क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। इसमें वो ये कह रहा है अ ट्रेडर मार्क्स अप, ये वही मार्कअप है। मार्कअप किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। और मार्कअप को ऐड करने के बाद कॉस्ट प्राइस में हमें मिल जाता है मार्क प्राइस। अब हिज गुड्स बाई, कितने से मार्कअप कर दिया, 20%। ठीक है, इफ ही ऑफर नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट भी नहीं दे रहा वो, उसने 20% सीपे पे बढ़ाया प्राइस और कह रहा है कि डिस्काउंट भी नहीं दिया। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, कितने परसेंट प्रॉफिट होगा ये? ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया इसका। सेकंड पार्ट ये है कि इफ ही ऑफर्स 10% डिस्काउंट, अगर 10% डिस्काउंट दे दे तो अब उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी ये बताना। तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, कितना प्रॉफिट परसेंटेज समझ में आ रहा है, देखो मार्कअप, यानी मार्क प्राइस इज इक्वल टू सीपी प्लस मार्कअप। मार्कअप या तो डायरेक्ट अमाउंट गिवन होती है या फिर परसेंटेज गिवन होती है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है, यानी मार्क प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये मार्क प्राइस है। अब वो पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है इफ ही ऑफर नो डिस्काउंट, यानी फर्स्ट पार्ट में क्या है, डिस्काउंट क्या है, 0 है। तो पूछ रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा होगा उससे।
तो देखो जब भी प्रॉफिट की बात हो रही होती है तो हमें क्या निकालना होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है प्रॉफिट। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से चल रहा है। अब देखो सीपी तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। हम कह देते हैं लेट सीपी इज इक्वल टू ₹100, क्योंकि यहाँ देखो परसेंटेजेस की बातें हो रही, तो मैंने क्या करा, 100 में ले लिया। तो मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹100 तो उसके कॉस्ट प्राइस थे ही, प्लस कितने परसेंट ऑफ सीपी, 20%. 20%। ये देखो ये मार्कअप जो होता है ना, जो मार्कअप, ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ सीपी। तो ये हमें दे रखा है 20%। तो हमने क्या करा, 100 में 20% यानी कितना हो जाएगा, 20। तो उसकी मार्क प्राइस कितना होगा, 120। यानी 100 रुपए की चीज को उसने कह दिया कि ये 120 की है। अब वो कह रहा है डिस्काउंट 0 है, तो हमें नेक्स्ट रिलेशन क्या पता होनी चाहिए कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जब 0 है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो गया, मार्क प्राइस, यानी कितना हो गया, ₹120। तो इस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दोनों चीज़ें मिल गई, सेलिंग प्राइस इज 120, कॉस्ट प्राइस इज 100। तो कितना प्रॉफिट हुआ उसे, ₹20 का। और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो गई, 20 अपॉन सीपी मैंने 100 लिया था, इंटू 100%, यानी प्रॉफिट परसेंटेज आ गई इसके पास 20%। यानी एक तरीके से जो उसने कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्कअप किया था, सीधे सीधे वो उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 20% उसने बढ़ाया था ना प्राइस, तो यही 20 रुपए उसे क्या मिल गया, प्रॉफिट में मिल गया। तो अभी उसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया। तो ये इस तरीके से देखो, ये कैलकुलेशन है सिंपल, 1 2 3 4 फार्मूले, इसमें कोई ज़्यादा फार्मूले है नहीं। एक बार आप खुद से लिख के बैठोगे ना तो समझ में आ जाएगा। 4 तरीके की कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, देन मार्क प्राइस, और डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस। बस ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। कितनी परसेंट आ गया, 20%। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि क्या दिया है हमें, 10% वो डिस्काउंट दे दे तो क्या होगा। सेकंड पार्ट में क्या है, डिस्काउंट है 10%। फर्स्ट में तो 0 था, कोई डिस्काउंट नहीं था। फर्स्ट में ये 0 था डिस्काउंट वाला पोर्शन, इस बार क्या 10% है। तो देखो मार्क प्राइस तो वही रहेगा, अगर सीपी 100 है उस पर 20% मार्कअप किया तो मार्क प्राइस हो गया 120। डिस्काउंट से क्या फर्क पड़ेगा, सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट परसेंटेज में है तो किस पे बेस्ड होता है, ये मार्क प्राइस पे परसेंटेज। तो मार्क प्राइस कितना था, 120, माइनस डिस्काउंट कितना है, 10%। तो परसेंटेज को हम ऐसे 10/100 लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई दिस, 0 0, यानी ये कितना हो गया, 120 माइनस 12, 108। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 108। तो प्रॉफिट, मैं सीधे परसेंटेज लिख रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, कितना प्रॉफिट हुआ उसे, 108 का उसने बेचा और 100 रुपए का खरीदा था, अपॉन कॉस्ट प्राइस, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, इंटू 100%। तो ये हो गया 8/100 इंटू 100%। यानी अब कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है उसे, 8%।
क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछ लेते हैं कि क्या दे रखा है, ट्रेडर हैज अ फॉल्टी बैलेंस, अ ट्रेडर हैज अ फॉल्टी बैलेंस, फॉल्टी मतलब खराब है, बैलेंस मतलब तराजू जिससे वो तोल रहा है, या वेइंग मशीन जिसमें भी दे रहा है, दैट डिस्प्लेज, अब देखो इस पे क्या हो रहा है, किस तरीके से खराब है, वो क्या करती है मशीन जो है वेइंग मशीन, 25% more weight than it should weigh, यानी जितना वजन उसे शो करना चाहिए उससे क्या करती है 25% एक्स्ट्रा शो कर देती है। मान लो अगर तुम 100 ग्राम ले रहे हो तो कितना परसेंटेज शो करेगी वो, 125 ग्राम, 25% एक्स्ट्रा शो करेगी। अगर वो क्या कर रहा है, इफ ही सेल्स यूजिंग, if he sells his good, sells his goods at the cost price, वो क्या करता है जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे बेच देता है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन से? So मतलब 75 रुपीज के सामान को वो 100 रुपीज में बेच रहा है। वेट डिस्प्लेस अभी देख लेते हैं। देखो सिंपल अभी क्या हो रहा है, देखो वेट में क्या हो रहा है कि मान लो अगर एक्चुअल वेट जो था, एक्चुअल वेट वो मान लो 100 ग्राम है, ठीक है, तो वो उसे कितने में बेच रहा है, वो कितने पैसे ले रहा है उसके, 125 ग्राम के पैसे ले रहा है, यही तो मतलब हुआ। एक्चुअल वेट कितना है 100, और उसकी वेइंग मशीन कितने पे कितना शो कर रही है उसे, 25% मोर, 25% ज्यादा शो कर रही है, तो वो अपने तराजू पे तो रख रहा है 100 ग्राम, लेकिन उस पे शो कितना हो रहा है 125 ग्राम। ये चीज तो क्लियर है, पहला बताओ। यस सर। तो जब उसने, यानी सामान तो वो दे रहा है कितना 100 ग्राम, और वेट उसका शो हो रहा है 125 ग्राम, या फिर इसको आप रुपीस के टर्म में सोच सकते हो कि चीज तो कितने की है, 100 रुपए की मान लो, और वो ले कितने रहा है 100 रुपए की जगह 125, तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, 25 कितना, सर। 25, और रेफरेंस क्या होगा हमारा 100, 100। यानी हर 100 पे उसे कितने का फायदा हो रहा है 25 का, तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो जाएगी 25%।
सिंपल। 100 का वेट था, मान लो वो 100 का वेट जो 100 ग्राम था वो 100 रुपए का था, लेकिन वो शो कितना करेगा 125, तो आपसे कितने लेगा 125 रुपए लेगा। तो हर 100 पे उसे कितने का फायदा हो रहा है 25 का। तो परसेंटेज में कितना हो गया 25%। क्लियर। अब देखो इसी में एक थोड़ा सा चेंज है, छोटा सा, लेकिन आंसर अब चेंज हो जाएगा। अगर वेइंग मशीन क्या करती है, या वेट जो वेट शो हो रहा है बैलेंस पे वो फॉल्टी है, वो 25% लेस शो कर रहा है। पिछली बार क्या था 25% ज्यादा शो हो रहा था, इस बार क्या कह रहा है वो 25% लेस शो हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना है? ट्वेंटी 25% लेस शो नहीं, मैं यहाँ थोड़ा लैंग्वेज लिख देता हूँ। यानी जितना उसे एक्चुअल में शो करना चाहिए था उससे 25% कम शो कर रहा है। shows 25% less than what it should weigh. Then what is the profit percent? मतलब जितना वजन शो होना चाहिए था सामान का उसका 25% लेस शो कर रहा है वो। सर 33.3। गुड, 33.33। यस, तो हम वही ले लेंगे, 100 का रेफरेंस लेंगे, 25% लेस शो हो रहा है, यानी वो शो कर रहा है 100 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में कितना है, वो सिर्फ कितना है 75 ग्राम। अब की बार 25% लेस है। तो जो प्रॉफिट उसे परसेंटेज हो रहा है वो कितना हो रहा है 25 का प्रॉफिट हो रहा है ऑन एवरी 75। इस बार एवरी 75 पे 25 का है, यानी 1/3, और ये 1/3 परसेंटेज में हो जाता है 33.3। गुड, सही आंसर। कि अगर लेस शो कर रहा है तो उसे अब ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में एक मार्जिन फैक्टर निकाल लेते हैं। हम कहते हैं हर 100 पे कितना है, तो यहाँ हर 100 पे कितना एक्चुअल में 75 पे 100 है, इस तरीके से। तो मार्जिन फैक्टर इज 1.33 और प्रॉफिट फैक्टर जो होता है वो होता है, अभी मैंने इस अप्रोच से कराया नहीं था, तो मैं डायरेक्ट ही करा रहा था। जब इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो फिर ये तुम्हें मार्जिन फैक्टर और ये प्रॉफिट फैक्टर इस टर्म में भी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही है, अ ट्रेडर पे क्या हो रहा है, हैज अ फॉल्टी बैलेंस, फिर से वही चीज फॉल्टी बैलेंस, that weighs 20% less than it should actually weigh। यानी जितना उसे वजन करना चाहिए उससे 20% कम कर रहा है। फर्दर, लेकिन क्या है इस बार, फर्दर ही मार्क्स अप द प्राइस ऑफ गुड्स बाय 60%। लेकिन इस बार क्या है,
उसने प्राइस भी क्या करा है, मार्कअप कर दिया, बढ़ा दिया। पिछले जो सारे क्वेश्चन में थे उसमें कोई मार्कअप नहीं था। तो पूछ रहा व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। तो इस बार एक चीज और आ गई, मार्कअप भी। तो पहले देखो वही रेशो लो, उसी हिसाब से करो। मार्कअप छोड़ के पहले फर्स्ट पार्ट कितनी निकालो। ट्वेंटी परसेंट लेस जब शो हो रहा है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उससे। तो 20। 20%, भाई अगर वो दिखा रहा है 100, तो वो 100 नहीं है, वो एक्चुअल में कितना है, 80 है। 80। यानी हर 80 ग्राम पे उसे 20 का फायदा हो रहा है। 20/80 तो हो रहा है। 20/80, यानी कितना 25। परसेंट, 25%। अब लेकिन क्या करा उसने, गुड्स को मार्कअप भी कर दिया, 60% बढ़ा दिया प्राइस। यानी किसी गुड की प्राइस अगर 100 रुपए थी, तो अब कितनी शो कर रहा है वो, सर 80 रुपीज पे बढ़ाएगा ना, या 100 रुपीज पे? 80 भी लेके कर सकती हूँ। मैं तो ऐसी जनरल कह रहा था, अगर किसी के 100 रुपए है तो 60% मार्कअप का क्या मतलब हो गया कि 100 रुपए पे उसने 60 रुपए बढ़ा दिए। यानी सौ तो रुपए यहाँ की पे चीज, हाँ यहाँ यहाँ पे 80 कॉस्ट पे ही, प्राइस 80 है, हाँ 128 80, है। कितना आ गया, जो बढ़ा दिया फिर उसमें तो 128 रुपीज। 1 बस मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ अब देखो इसको समझ लेते हैं क्या है। पहले तो वो क्या कर रहा है, फॉल्टी बैलेंस यूज कर रहा है। फॉल्टी बैलेंस को हमने क्लियर समझ लिया कि क्या हो रहा है, कि अगर उसके बैलेंस पे शो हो रहा है मान लो 100 ग्राम, तो वो एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में है 80 ग्राम, क्योंकि 20% लेस शो कर रहा है। तो हर 80 ग्राम पर
वो पैसे ले रहा है कितने के, 100 ग्राम के। तो 20। पहला प्रॉफिट तो उसे यहाँ मिल रहा है, एक प्रॉफिट। सेकंड प्रॉफिट उसे क्या मिल रहा है, मार्क अप द प्राइस ऑफ गुड्स बाय 60%। यानी कोई मान लो 100 रुपए की चीज है, कॉस्ट प्राइस अगर उसके 100 रुपए थे, तो उसने मार्कअप कर दिया, यानी कि 100 प्लस 60% ऑफ 100, तो ये हो गया 160। तो यानी हर 100 रुपए की चीज उसे 160 में बेच रहा है, तो ये हो गया प्रॉफिट नंबर इसका 2। ठीक, तो ये 2 प्रॉफिट हो गए। तो हम टोटल प्रॉफिट इसका कर सकते हैं, क्या हो रहा होगा, हर 80 पे उसे 100 ग्राम शो कर रहा है। टोटल प्रॉफिट में पहले ले लेते हैं कि कितना उसको मार्जिन मिल रहा है, कितने पैसे मिल रहे हैं उसे। तो हर 80 पे उसे मिल रहे हैं 100, यानी ये हो गया 100/80। 80 पे उसे 100 रुपए मिल रहा है। पहली चीज हम रुपीज में सोच सकते हैं उसे, कि 80 रुपीज पे उसे कितने मिल रहे हैं, 100 रुपीज। और 100 पे उसे मिल रहे हैं मान लो 160, यानी हम इसको सीधे रेशो में ले सकते हैं, 1.6 टाइम्स मिल रहा है उसे। ठीक है, 1.6 करने से हमारा ये चीज वो हो जाएगी कि हम 80 पे ले या 100 पे ले। हम सीधे क्या कर देंगे उसे 1.6 से मल्टीप्लाई। क्लियर ये चीज, फोके क्लियर है। हम नो सर। 80 या 100 रुपए पे नहीं जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि 100 रुपए की चीज वो कितने में बेच रहा है, 160 की। यानी जितनी भी उसकी कॉस्ट प्राइस होगी उसको कितने टाइम्स पे बेचेगा, 1.6 टाइम पर। ये लिख सकते हैं 1.6 पे बेचेगा। यस सर। तो इनटू मल्टीप्लाई कर दो 1.6, तो देखो क्या आ रहा है, ये 16/10। 0 से 0, एक 0 से ये, और 8 से गया 2। यानी देखो कितने टाइम्स आ रहा है, यानी हर एक की कॉस्ट, यानी कोई भी चीज जो ये बेच रहा था, एक तो 80 की बेच रहा था 100 रुपए में, यानी कि 100/80। हमने ये करा, अगर मैं इसे वहीं कैलकुलेट कर लूँ तो ये हो जाएगा 5/4, यानी 5 को 4 से डिवाइड करूँ 1.25। देखो जो बस मैंने कैलकुलेट फ्रैक्शन में कर लिया है, जैसे तुमने कहा ना कि 25% प्रॉफिट आया, तो कितने टाइम्स पे बेच रहा है वो, 1.25 टाइम्स। ये हमारा प्रॉफिट नंबर 1 था। दूसरे प्रॉफिट में वो क्या कर रहा था, कितने टाइम्स बेच रहा था, 1.6 टाइम, क्योंकि 100 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है, 160 में। तो कोई भी अगर उसकी सीपी है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 1.6 टाइम्स। तो इन दोनों को जब हमने दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्चुअल में जो उसकी कॉस्ट आ रही है जिस पे वो बेच रहा है, वो कितनी आ रही है, 2 टाइम्स आ रही है। तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, अगर किसी चीज को हम डबल पे बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितना होगा परसेंटेज में, परसेंटेज में कितना हो जाएगा प्रॉफिट, अगर किसी चीज को डबल में बेच रहे हैं हम। 100% सर। 100%। देखो हमने इसके 2 प्रॉफिट के पार्ट थे, दोनों प्रॉफिट का हमने ये निकाल लिया कि ये एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस आ रही है उसके कितने टाइम्स पे बेच रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 80 ग्राम वाली चीज, 80 ग्राम को वो 100 ग्राम शो कर रहा था, यानी मान लो
80 रुपए की कोई चीज थी तो उसे 100 रुपए में बेच रहा था। अगर 1 रुपए की कोई चीज होती तो उसे वो 1.25 रुपीज में बेचता। तो हम लिख सकते हैं कितने टाइम्स बेच रहा था, 1.25। ये पहला प्रॉफिट था। दूसरा प्रॉफिट क्या था, 60% मार्कअप किया उसने, तो 100 रुपए की चीज 160 में आ गई, यानी 1.6 टाइम्स आ गई। दूसरा ये, इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 2। यानी 1 रुपए अगर किसी की कॉस्ट प्राइस है, हमने 1 रुपए पे कन्वर्ट कर लिया था सबको, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 2 रुपीज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 100%। यानी जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है, तभी हम डबल पे बेच रहे हैं। क्लियर ये चीज? Yes, sir. चलो बस एक क्वेश्चन और लास्ट इस टाइप का कर लेते हैं। अब उसमें क्या है देखो, अभी तक एक चीज नहीं आई थी, डिस्काउंट। अब उसमें क्या है, डिस्काउंट भी है कि ट्रेडर हैज अ वही फॉल्टी बैलेंस। क्या हो रहा है मशीन में, वेज 20%, वही लेस, वेज 20% लेस देन इट शुड वे। अच्छा बस वे, बट ही ऑफर्स, देखो इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। बट ही ऑफर्स 10% डिस्काउंट। पिछले में मार्कअप था, बढ़ा दिया था, इस बार क्या कर दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया उसने। तो पूछ रहा है उसकी प्रॉफिट परसेंटेज बताओ कितनी होगी। तो पहला पार्ट तो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि 20% लेस वे कर रहा है, इसका मतलब है उसका जो प्रॉफिट का फैक्टर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कितना आ रहा था, 1.25। 20% ले करने पे क्या हो रहा था, उसे 25% प्रॉफिट हो रहा था। 80 ग्राम को वो 100 ग्राम दिखा रहा है, तो हर 20 ग्राम का फायदा हो रहा है उसे 80 ग्राम पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज बन गई 25। यानी 1 रुपए की चीज को वो 1.25 में बेच रहा है। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये पहला प्रॉफिट फैक्टर। लेकिन अब क्या कह रहा है, डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि मान लो कोई 100 रुपए की चीज है, ठीक है, उसका मार्क प्राइस है 100 रुपीज, तो उस पर डिस्काउंट कितना मिल जाएगा, 10 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 90। 90। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सेलिंग प्राइस विल बी 90% ऑफ मार्क प्राइस। 10% का डिस्काउंट है तो हम उसे क्या ले सकते हैं, 90% ऑफ मार्क प्राइस। यानी वो क्या कर रहा है, कितने टाइम्स पे बेच रहा है, 1 रुपए की चीज को वो बेच रहा है 0.9 पर। 90% का मतलब 0.9। तो टोटल जो उसका मार्जिन आ रहा है वो कितना आ रहा है इस बार, 1.25 का तो उसे प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, वेइंग मशीन फॉल्टी होने की वजह से, इनटू 0.9। इस बार वो डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट की वजह से देखो क्या हो गया, फैक्टर 1 से कम हो गया, यानी प्राइस कम हो रहा है। कितने पे बेच रहा है, 90% पे, तो क्या हो गया, 0.9। पिछले पे इसकी जगह क्या था, मार्कअप था, तो 1.6 से मल्टीप्लाई हुआ था, वहां बड़े थे पैसे। तो इस बार क्या हो गया, इन दोनों की वजह से कम हो गए। तो 1.25 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 125/100 इंटू 9/10। तो 25 5 4, 5 से गया 2, ये हो गया 9/8।
तो ये हो जाएगा 1.125, यानी 1 रुपए की चीज को वो कितने में बेच रहा है, इतने में अगर उसने खरीदी है तो सेल कितने पे कर रहा है, 1.125। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसे, 1.125 माइनस 1 यानी 0.125 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 0.125 डिवाइड बाई 1 इंटू 100%। कितने परसेंट आ गया ये आंसर, 125। 125। देखो अगर मैं इसे कह दूं 125% कह दूं, तो ये तो पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। पिछली बार तो 100% ही प्रॉफिट था, जबकि इस बार क्या है, पिछली बार तो उसने पैसे और बढ़ा दिए थे, मार्कअप कर दिया था, इस बार तो डिस्काउंट दिया है। तो 12.5। गुड, ये यस ध्यान सर, रखें, 10.5। 12.5। यानी अब सर जो उसे अगर इसको प्रॉफिट, परसेंटेज बनाना चाहें, मतलब जैसे कि वहां पे हम लोगों ने निकाला 25% प्रॉफिट, फिर नीचे 90% ऑफ मार्क प्राइस, तो इस प्रोसेस से नहीं बना सकते हैं? नहीं प्रॉफिट, देखो ये तो सिर्फ प्रॉफिट है, एक्चुअल में फिर तुम्हें दोनों में अलग अलग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। थोड़ा देखो, हाँ समझ लो, अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। देखो दो अप्रोच है प्रॉफिट निकालने की, या तो हम क्या करें कि जितने भी स्टेप पे उसे प्रॉफिट या लॉस हो रहा, मान लो किसी जगह प्रॉफिट 1 2, किसी का भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, और यहाँ मान लो उसने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू उसके लॉस है। मान लो 3 क्वेश्चन में 3 चीजें दी कि फॉल्टी बैलेंस है, उसने फिर क्या करा, मार्कअप कर दिए और फिर कुछ डिस्काउंट दे दिया। तो पहले 2 स्टेप में तो प्रॉफिट हुआ, तीसरे में क्या हुआ, उसे लॉस हुआ। क्लियर। तो एक तरीका तो ये है कि जैसे हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये निकाल रहे हैं कि 1 रुपए की चीज को वो कितने में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है और कितना उसको लॉस हो रहा है। इन तीनों को हम कर देते हैं फिर मल्टीप्लाई, तो हमें फाइनली ये पता चल जाता है कि 1 रुपए की चीज को फाइनल उसने कितने में बेचा। तो इससे हम प्रॉफिट परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरी अप्रोच, अगर हम ये करें कि इस स्टेप पे उसे कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, इस स्टेप पे कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है और इस स्टेप पे कितने परसेंट लॉस हो रहा है, तो यह हमें स्टेप वाइज अलग अलग कैलकुलेशन करके फिर एक आंसर पे पहुंचेंगे हम। तो कर इस तरीके से भी सकते हैं और इस तरीके से भी, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन मत कर देना। मतलब तुमने तो ये कहा कि मान लो पहले स्टेप पे उसे 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तुमने क्या निकाला है, ध्यान रखना, 25% प्रॉफिट। तुमने प्रॉफिट की परसेंटेज डायरेक्ट कैलकुलेट कर ली है, और नेक्स्ट स्टेप पे तुम ये कह रहे हो कि 90% पे बेच रहा है वो, यानी यहाँ तुम बात कर रहे हो प्राइस की। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा फिर। या तो तीनों जगह क्या करोगे कि प्राइस की बात करोगे कि इतने प्राइस को इतने में, इतने प्राइस को इतने में, इतने को इतने में, तो 1 रुपीज को हम बैलेंस ले लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं अगर 25% प्रॉफिट है तो 1.25 पे बेचा, 1.6 टाइम्स पे बेचा, तो हम तीनों की प्राइस निकाल लेते हैं, और यहाँ पर 1 रुपए की चीज उसने 90 पैसे पे बेची, तो हमारा सीधा आंसर हो जाता है 1.25 इंटू 1.6 इंटू 0.9। मान लो ये 20% पहला केस है कि वे लेस शो कर रहा था, दूसरा परसेंट क्या था, 60% मार्कअप था, और तीसरा क्या था, 10% डिस्काउंट था। तो यहाँ तीनों मैंने एक इक्वल मेजरमेंट के टर्म में लिखी, यानी मेरा रेफरेंस ये है कि 1 रुपए की चीज को कितने में बेचा, कितने में बेचा, कितने में बेचा, तीनों की मल्टीप्लाई करके फिर मैंने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दी।
सेकंड हम ये जो जिस अप्रोच से तुम कह रही हो उससे भी कर सकते हैं कि हम पहले स्टेप पे देखें कितना % प्रॉफिट हुआ, अगर दूसरा स्टेप है क्वेश्चन में उसमें देखें, और तीसरा कोई लॉस हो रहा है उसमें देखें, उसके हिसाब से आंसर निकालें, तो ऐसे भी निकल सकता है। लेकिन दोनों को कंबाइन नहीं करना है कि हम पहले स्टेप में तो कह दे 25% प्रॉफिट है और दूसरे में कह दे कि वो 90% पे बेच रहा है। तो ये बेच रहा है को पहले तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा लॉस % में, फिर तुम दोनों को कंबाइन करके आंसर बता सकती हो। क्लियर हुआ फोकिया ये चीज जो यस पूछी तुमने? यस यस जी। ठीक है, तो देखो इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं फिर प्रॉफिट एंड लॉस में। और नेक्स्ट अभी 2 दिन हमारा ऑफ रहेगा, फ्राइडे में क्लास होगी, तो फ्राइडे में नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सर मुझे कुछ पूछना था, हाँ पूछो। इंटरव्यू में कैसे लेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं जामिया के इंटरव्यू में, इंटरव्यू जो एमबीए के लिए? हाँ सर, जैसे एमबीए के लिए हम लोग एडमिशन कराएंगे तो उसमें जीडी और इंटरव्यू होता है, हाँ हाँ, तो उसी के लिए पूछना था कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरव्यूज का चलो मैं तुम्हें, ये थोड़ी क्लासेस हो जाए हमारी, उसके बाद 1-2 क्लास इंटरव्यूज के लिए भी रख लेंगे अलग से। पहले हमारा जो कोशिश है ना, पहले इस पर थोड़ा फोकस कर लो कि हमें ये करना है। सेकंड, मेरी कोशिश ये है कि ये चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद फिर डीआई का पोर्शन शुरू किया जाए। जी सर, डीआई भी तो इम्पोर्टेंट है। तो अभी इस वीक, अब 2 दिन बाद जब क्लास होगी तो उसमें फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फ्राइडे में, और सैटरडे में एवरेज और एलिगेशन मिक्सचर्स का करेंगे। उसके बाद मंडे ट्यूसडे में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इतने जितने भी दिन तुम्हें टाइम मिल रहा है तुम लोग क्वेश्चन अपनी तरफ से करते रहो, जो जो नहीं आए उन्हें मार्क करके रख लो या मुझे भेजते रहो, उसे फिर हम मंडे और ट्यूसडे में डिस्कस कर लेंगे इन सब चैप्टर्स के। उसके बाद डीआई जी शुरू करेंगे। ठीक है, यस ओके सर। जब ये सिलेबस खत्म होने लगे ना तो तुम मुझे याद दिला देना ये इंटरव्यू क्वेश्चन का, तब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर क्लास एंड करते हैं आज की।